नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि पिछला वीडियो आप लोगों देखा जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ। दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक। कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मात्र 21 दिन या 41 दिन में या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है संधिकाल का समय होता है। मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वो समय, ये दोनों समय संधिकाल रह जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संधिकाल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है, इस समय में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर मां लक्ष्मी आती हैं, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है ऐसे घरों में मां लक्ष्मी ही प्रवेश करती है, और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संधिकाल का समय होता है वह बहुत विशेष होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। और सुबह दीप जलाना न जलाना ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए।
इतने से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है, सूर्यास्त होने वाला होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संधि काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। उससे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम संध्या दीप प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरों में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए। जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या जय मां लक्ष्मी, जय दुर्गा या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजैर बिहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक घुमाते हुए मंत्र बोलते रहिए और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रचलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे कमरों में घुमाते हुए यह दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक देते हैं ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाए, मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएं, लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़े से पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के उपरांत दीपक रखते हैं, फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और अब जानते हैं कि दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ से। देखिए, घर में जब आप अंदर से आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बातें का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आप लंबी बातें का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बत्ती ही नहीं होती है, हमें इसमें दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बाती दो ले लीजिए और दोनों को आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती आप डालकर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आप कोई भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखिए। और अब प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आती, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं यह ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तेज हवाएं चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास होना चाहिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किए कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभावों को भी, वास्तु दोषों का कोई भी ग्रह दोषों, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाएं हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितने समय दीपक का जलना आवश्यक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक चलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो, आप उसमें ही तिल का तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। कई भक्तों के प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते हैं, तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए। प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए और उसके बाद जब वह ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा। और प्रश्न है कि घी में, तेल, किस चीज में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आप या तो तिल तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का प्रयोग कर सकते हैं।